समस्त महानुभावों का हम सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर हार्दिक नमन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हम किस प्रकार की मूर्ति का क्रय करें। बहुत से शुभचिंतकों ने एक प्रश्न खड़ा किया कि जिस प्रकार हम मूर्ति को लेते हैं तो मूर्ति का आकार क्या होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। वास्तव में अगर देखा जाए तो जब हम बाज़ार में मूर्ति का क्रय करने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम हमारी जो मान्यताएं होती हैं, हम बड़ी सी बड़ी मूर्ति को लेना का प्रयास करते हैं, उसकी सुंदरता पर जाते हैं और अपने बजट को देखते हैं। हमारे जो मनीषी लोग थे उन्होंने और हमारे सिद्धांत हमें ये अवगत कराते हैं कि जो भी मूर्ति हम पूजा हेतु अपने घर के लिए लें, उस मूर्ति की लंबाई 1 बित्ता होनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न आता है कि 1 बित्ता होता कितना। 1 बित्ता को अगर जनरल नाप में हम माने तो 9 इंच से ऊपर की मूर्ति हमको नहीं लेनी चाहिए। दूसरा आधार ये है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हमारे पास पैमाना नहीं होता कि हम किससे नापें, 9 इंच हम कहाँ से लाएं। उसका सबसे सरल उपाय है कि आपके ये अंगूठे का पर्व और कनिष्ठिका उंगली, अंगूठे के पर्व से कनिष्ठिका उंगली के छोर तक जो नाप बनती है ये 1 बित्ता कहलाती है। अतः आप साधारणतया देख सकते हैं कि हमारी मूर्ति जो है 1 बित्ता से ऊपर है या 1 बित्ता से कम है। दूसरी मैंने बात बताई 9 इंच की। तीसरा आप ले सकते हैं 12 अंगुल तक। ये 3 आपको आधार बताए। मूर्ति को जब हम अपने घर में लाते हैं और पूजा गृह में रखते हैं, मूर्ति रखने का एक सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो ये है कि मूर्ति का पृष्ठभाग यानी पीठ हमें नहीं दिखनी चाहिए, हमें अग्रभाग ही दिखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मूर्ति हमें वरदायिनी मुद्रा में लेनी है, जो आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़ रही हो। एक प्रश्न ये भी आया कि बहुत से लोग अपने पूर्वजों के चित्र और मूर्ति पूजा गृह में ईश्वर की मूर्ति के समकक्ष प्रेम के वशीभूत होकर या अगाध स्नेहवश वो उस स्थान पर रख देते हैं, जबकि हमारे जो भी पूर्वज हैं या हमारे जो भी आत्मीय जन हैं उन्होंने मनुष्य जन्म में जन्म लिया है। मनुष्य जब भी मृत अवस्था को प्राप्त होता है तो वो 5 तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए मनुष्य, साधारण मनुष्य और ईश्वर की समानता हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम पूजा गृह में बुजुर्गों के चित्र नहीं लगाते हैं तो हम उन्हें कहाँ लगाएं। उसके लिए वास्तुसम्मत उपाय है कि दक्षिण से पश्चिम के मध्य का भाग जो होता है वो नैऋत्य कोण कहलाता है। उस स्थान पर आप अपने पूर्वजों के चित्र, मूर्ति आदि यथासंभव स्थान पर लगा सकते हैं। मूर्तियों में हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए
कि पूजा गृह में जो हमारी मूर्तियां स्थित हैं उसमें 3 गणेश भगवान नहीं होने चाहिए, 2 शंख नहीं होने चाहिए, 2 सूर्य प्रतिमाएं एक साथ नहीं होनी चाहिए, 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमाएं और 3 गणेश। इनका हमें विचार करना चाहिए। यदि अधिकता हो रही है तो समयानुरूप उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए या उनकी संख्या बल बढ़ाने से बचना चाहिए। घरों में ये भी देखा गया है, पूजा कक्ष में भी मूलतः देखते हैं कि दीवारों पे कई जगह पर युद्ध के चित्र होते हैं, वध मुद्राओं की तस्वीरें होती हैं, रौद्र रूप में किसी न किसी महापुरुष के चित्र या ईश्वर के चित्र या युद्ध के चित्र लगे होते हैं। हमें इन तस्वीरों को अपने पूजा कक्ष के समकक्ष दीवारों से या जहाँ पर भी घर में लगे हैं, ये हमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते बल्कि नेगेटिव एनर्जी का संचार करते हैं। ऐसे चित्रों को हमें घर में नहीं लगाना चाहिए। आशा है जो सर्वमान्य मत हैं जिन्हें हमने आपके सामने रखा है, आप सहमत होंगे तो इसे अंगीकार करेंगे। अगर असहमत होंगे तो हर इच्छा। धन्यवाद। राम।